पीएचपी की इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का जीनेटिक्स आनुवंशिकता का चैप्टर है वह उसके बारे में वह अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं वंशांग गति का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं वंशांग गति का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिक विज्ञान कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। विभिन्नता जिसको अपन कहते हैं वेरिएशन, और वंशांग गति इट मीन्स कहलाती है इनहेरिटेंस। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एट जीनेटिक्स। आनुवंशिकता के बारे में है वह बताने का जो कार्य है वह मुख्यतः रूप से ग्रेगर जॉन मेंडल उन्होंने है वह आनुवंशिकता के बारे में है वह बताया था। आनुवंशिकी के जनक फादर ऑफ जीनेटिक्स कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकता के वह जनक थे। उन्होंने जिस पादप पर कार्य किया था उस पादप का नाम था मटर पी। इसका बॉटनिकल नेम वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। इसका बॉटनिकल नेम है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक बेटसन नामक वैज्ञानिक थे। बेटसन आधुनिक आनुवंशिकी के जनक है वह माने जाते हैं तथा प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक सर्वाधिक एक्सपेरिमेंटल किए हैं। प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक T.H. मार्गन उन्होंने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर है वह सबसे ज़्यादा है वह एक्सपेरिमेंट किए। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जीनेटिक T.H. मार्गन है वह माने जाते हैं। अब इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल का जो वर्क था वो गार्डन पी पे था। पाइसम सेटाइवम गार्डन पी। इस गार्डन पी में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम 2n बराबर 14 होते हैं, यानी इसमें पाए जाने वाले जो गुणसूत्रों की संख्या है वह कितनी होती है? 14 होती है। अब
आगे हम पढ़ते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल के थोड़ा सा है वो लाइफ स्टोरी के बारे में कि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म है वह 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के हिजेंडॉर्फ के सिलसिला नामक गांव में ग्रेगर जॉन मेंडल का है वो जन्म हुआ था। मेंडल 1857 से 1865 तक मेंडल के है वह बहुत सारे है वह कार्य हुए थे। मुख्यतः रूप से अठारह से लेकर 1865 तक मेंडल ने अपने बहुत सारे है वह कार्य किए थे और उस कार्य के दौरान है वह उसे प्रसिद्धि भी है वह मिली थी। अब मेंडल की जो मृत्यु है 1884 में जब ग्रेगर जॉन मेंडल की है वह डेथ हो जाती है, इसके बाद मेंडल के कार्यों को पुनर्खोज की जाती है। तो क्वेश्चन ये आता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में 3 साइंटिस्टों के नेम आते हैं। पहला था हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, सेकेंड साइंटिस्ट है जर्मनी के कॉर्ल कोरेंस, और थर्ड नंबर पे है ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमक। ये मेंडल के पुनर्खोजकर्ता के रूप में वह जाने जाते हैं। पहला था हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कॉर्ल कोरेंस और थर्ड नंबर पे था ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमक। ये मेंडल के पुनर्खोजकर्ता है वह माने जाते हैं। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे कि मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना। मेंडल ने बहुत सारे प्लांट पे है वो स्टडी की थी, बहुत सारे पादप पे है वो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर भी उन्होंने है वो अपने प्रयोग के अंदर है वो मटर के पादप को क्यों चुना। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना। इसका पहला रीजन है, पहला मटर के पौधे का जो लाइफ पीरियड था वह बहुत ही है वह कम था, तो मटर के पौधे का जीवन काल बहुत ही छोटा होता। नंबर 1, मटर के पादप का जीवन काल 1 वर्षीय है, या ये पादप है वह 1 वर्षीय शाख, यानी मटर का पौधा है वह 1 वर्ष में अपने जीवन काल को है वह कंप्लीट कर देता है। सेकेंड नंबर पे मटर के पादप में स्वपरागण के साथ साथ पर परागण
आसानी पूर्वक कराया जा सकता है, पूर्वक संभव है, यानी देयर प्रेजेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन बोथ आर प्रेजेंट इन गार्डन पी प्लांट। ठीक है, स्व परागण और पर परागण दोनों है वह आसानी पूर्वक कराए जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे मटर के पादप का जो आकार था, के पादप का आकार छोटा था, जिसके कारण इसको आसानी पूर्वक कहीं पर भी उगाया जा सकता था। ठीक है, द प्लांट शेप एंड साइज बोथ आर वेरी शॉर्ट, सो इट कैन बी इजीली ग्रो, आसानी पूर्वक है वह उगाया जा सकता था। और फोर्थ नंबर पे मेंडल ने मटर के पादप को चुनने के पीछे उसका रीज़न था कि मटर के पादप में 7 जोड़ी द्विप्रयासी या भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। ये 7 जोड़ी भिन्न लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को है वो चुना। तो मटर के पौधे को क्यों चुना, इसके पीछे है वह पहला जो रीज़न था कि मटर के पादप का जो जीवन काल है वो बहुत शॉर्ट टाइम था, 1 वर्ष में अपने जीवन काल को है वही पूरा करता। दूसरे नंबर पे मटर के पादप में स्वपरागण और पर परागण जैसी क्रिया है वह मौजूद थी, यानी सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता था और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता था। मटर के पादप का जो आकार है वह छोटा था, जिसके कारण उसके समस्त भागों को आसानी पूर्वक है वह देखा जा सकता था और उसको कहीं पर भी है वह उगाया जा सकता था। आकार छोटा था, जिसके कारण कहीं पर भी उनको उगाना है वह पॉसिबल था। 7 जोड़ी भिन्न द्विप्रयासी या भिन्न लक्षण है वह पाए जाते हैं, जिसके कारण मेंडल ने क्या चुना, मटर के पौधे को। अब 7 जोड़ी कौन कौन से गुण होते हैं, तो हम देखते हैं कि पादप की लंबाई को देखा जाए, पादप की लंबाई। अब लंबाई में देखा जाए तो कुछ गुण है वो प्रभावी भी होते हैं और कुछ गुण होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। लंबाई में हम पादप की लंबाई में हम देखते हैं कि लंबाई का अधिक होना यानी लंबाई का अधिक बढ़ना प्रभावी, और लंबाई का कम होना है वो अप्रभावी को बताता है। उसी प्रकार उसके बीज की संरचना देखी जाती है कि उसके बीज है वह यदि गोलाकार है तो वो प्रभावी डोमिनेंट को बताता है, तथा यदि बीज है वह यदि झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी गुणों को दर्शाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के है वह 7 जोड़ी है वह भिन्न है वह लक्षण थे, जिसके कारण मेंडल ने है वो किसको चुना है वह मटर के पादप पर है वह प्रयोग किया। अब अंतिम में बता रहा हूँ कि मेंडल की सफलता के कोई 2 कारण लिखिए। अक्सर क्वेश्चन आता है मेंडल की सफलता के कोई 2 कारण। मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कोई कारण। तो पहली सफलता का जो कारण है, नंबर 1, मटर का पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। जेनेटिक प्योरिटी इन गार्डन पी का जो प्लांट था वो आनुवंशिक रूप से कैसा था, शुद्ध था। सेकेंड नंबर पे उसकी सफलता का रीजन था मेंडल ने एक समय में एक लक्षण की वंशांगति पर अध्ययन किया। मेंडल ने
ने एक समय में एक लक्षण की वंशांगति पर अध्ययन किया His experiment one time one character of determination, यानी एक समय में एक लक्षण की वंशांगति पर अध्ययन करना है वो उसने फोकस किया था। और तीसरी जो सफलता का कारण था कि मेंडल का जो प्रयोग था वह पूर्णतः रूप से गणितीय गणनाओं पर आधारित था। मेंडल का प्रयोग पूर्णतः गणितीय गणनाओं पर आधारित था। His experiment is completely based on mathematicals। ठीक है, मेंडल का जो प्रयोग था पूर्णतः रूप से गणित की गणनाओं पर आधारित था, जिसे हम पढ़ते हैं कि एकल संकरण का जो जीन प्ररूप अनुपात क्या होता है, 1:2:1, 1:2:1। और इसका यदि लक्षण प्ररूप अनुपात देखा जाए तो क्या प्राप्त होता है हमको, है वह 3:1। तो ये मेंडल का प्रयोग है वो पूर्णतः रूप से गणित की गणनाओं पर आधारित था, जिसके कारण मेंडल को क्या मिली थी, सफलता मिली थी। तो आज की हम बेसिक क्लास में हमने पढ़ा मेंडल का यानी आनुवंशिकता की डेफिनेशन। इसके बाद हमने स्टडी की मटर के पादप पे, इसके बाद मेंडल के रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा कि मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना, और फिर हमने पढ़ा लास्ट में मेंडल की सफलता की कोई कारण है वह कि मेंडल को सफलता है वह क्यों मिली। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण, द्विसंकरण, उसके विभिन्न जो अनुपात हैं, चेकर बोर्ड को किस प्रकार से बनाया जाएगा, उसकी क्लास होगी। ओके, थैंक यू।